प्राय नित्य ही प्राप्त होता आ रहा है और आगे भी श्री हरि देने की कृपा कर रहे हैं। गुरुदेव राम भगवान को समझाते आ रहे हैं कि हे राम जी, ये काली देवी जो है ना, ये आत्मा की शक्ति है और कोई काली देवी नहीं, ये मन ही काली देवी है। जहाँ मन है वहाँ संसार भी है, और जब ये आत्मा से विमुख होती है तब इसको संसार दिखता है और दिखाती है, और जब अपने वास्तव आत्म स्वरूप की तरफ आती है तब मंगलमय पद में मंगलमय हो जाती है। हे राम जी, जेता कुछ जगत भासता है सो सर्व क्रिया शक्ति ने आत्मा विखे रचा है। जितना भी आपको सपने में संसार नजर आता है वो जागृत का भुलेखा, जिसको मन कहें, चिंतन कहें, जागृत की शक्ति कहें, उस करके दिखता है ना। जागृत में रचा हुआ दिखता है पर जागृत में नहीं। जब वो ही फुड़ना, वो ही काली, वो ही चिंतन, आत्मा की शक्ति अपने शक्ति स्वरूप में पहुंच जाती है तब संसार नहीं। जब लग यह काली क्रिया शक्ति जो है शिव से अलग होती है तब लग नाना प्रकार की जगत रचती है, तब लग मोक्ष नहीं होता जब तक ये मन का मनन अपने वास्तव स्वरूप में विलीन नहीं होता। लाख चतुराई करे चाहे कोई क्यों न होवे, तब लगा आपको आनंद आता है। बनावटी आनंद तो बहुत ही मिलता है, आंखों से देखने रूप सुंदर है, शब्द सुंदर हैं, ये रस सुंदर है, ये चीज सुंदर है, ये वस्त्र सुंदर है। फिर आप थक जाते हैं, अशांति का भुगतान होता है नहीं। जब आपके मन का मनन गाढ़ निद्रा में विलीन होता है, आनंद स्वरूप, शांत स्वरूप, तब आपकी चकमों वाली आनंद की थकावट भी दूर हो जाती है और उस वास्तव आनंद के गंगा में डुबकी लगती है। जब तक चिंतन तब तक संसार, और आत्मा अचिंत देव है। आपका जागृत चिंतन लेता है क्या अपने में? चिंतन है भ्रम, अचिंतन ब्रह्म। चिंतन भी आत्मा से जुदा नहीं, परंतु आत्मा में होते हुए भी नहीं। जैसे फिल्ममयी मूर्ति की छायामय मूर्ति हैं, सिनेमा के पर्दे से जुदा भी नहीं और पर्दे पर एक भी नहीं, अंधकार में वो दिखती हैं। अज्ञान से ये भिन्न भासता है। जैसे जागृत का जब तक भुलेखा होता है तब तक स्वप्ने वाला जुदा रूप और संसार पर भासता है। जब जागृत का ज्ञान होता है तो केवल ऐसे ही बोलते हैं, नहीं स्वपन, अपनापन और पन कुछ भी नहीं, वो भी आभास मात्र। और आभास जहाँ शांत हो गया तो बस
जेता कछु जगत भासता है, सो सर्व क्रिया शक्ति ने आत्मा की रचा है। जितना भी स्वप्ने का संसार नजर आता है वो पूर्ण शक्ति ने जागृत में रचा है, और जागृत में है भी नहीं। जितना भी सिनेमा के पर्दे पर संसार दिखता है वो फिल्म ने रचा है, पर फिल्म पर्दे पर कुछ भी नहीं। जब लग यह काली क्रिया शक्ति शिव ते व्यतिरेक होती है, तब लग नाना प्रकार के जगत रचती है। जब तक फुरना तब तक संसार, युग चाहे बीत जाएं। और क्षोभ को प्राप्त होती है। जन्मने मरने हंसने रोने के अनंत प्रकार के कल्पनाओं के क्षोभों का हार पहन के, जैसे कलंदर के हाथ में बंदर नाचता है, इसी तरह इस क्रिया शक्ति काली शक्ति के हाथ में ये जीव रूपी अनंत प्रकार के जीव जो हैं वो पड़े नाच, जन्म मरण का नाचते रहते। जब लग नाना प्रकार के जगत रचती है, तब लग नाना प्रकार के जगत रचती है और क्षोभ को प्राप्त होती है। और जब यही क्रिया शक्ति, यही मन का उत्थान जब जागृत की तरफ आत्मा की तरफ आती है, शिव की ओर आती है, तब शांत रूप हो जाती है। शिव सदा शांत है। भले सपने में पूर्ण आनंद प्रकापना रूप और अनंत प्रकार के और पुरानी पदार्थ नचा के हंसाना रोना मेरा तेरा भला बुरा कराए, पर जागृत तो शांत रूप है ना। जब लग शिव की ओर आती है तब लग शांत, जब शिव की ओर आती है तब शांत रूप हो जाती है। बहुर प्रकृति संज्ञा उसकी नहीं रहती, फिर प्रकृति कहो, माया कहो, काली कहो, मन कहो, नहीं रहती। शिव में शिव रूप हो जाती है। जैसे कहीं की भी नदी नाले की बूंद जब गंगा में आती है तो उस नदी की या उस नाले का पानी नहीं, गंगा ही कहा जाता है ना। जब जाग जाते हैं वही सब स्वप्ने वाले प्राणी पदार्थ आपके जागृत में विलीन हो जाते हैं, तब अपना आप उनको मानते हैं ना, स्वप्न कहते हैं ना। अद्वैत तत्व के अद्वैत रूप हो जाती है। जो वास्तु है जिसमें द्वैत की गंध नहीं, उधर जब आती है यही क्रिया शक्ति, यही मन, यही फुरना जिसको काली नाम देके वर्णन करते हैं, यही जब शिव स्वरूप आत्मा की तरफ आती है तो अद्वैत में अद्वैत हो जाती है। जानत तुम्हें है जाई। जो स्वप्ने वाला अपने को और मानता था, कई प्रकार की कल्पनाएं मेरी तेरी करता था, जब वो जागृत की तरफ आता है तो जागृत ही रहता है ना। अद्वैत तत्व के अद्वैत रूप हो जाती है। जैसे जब लग पवन चलता है तब लग शीत उष्ण सुगंध दुर्गंध बड़ा छोटा तरह तरह के नाम उसके पड़ते हैं। ये सुगंधी वाली पवन है, ये दुर्गंधी वाली है, ये हल्की है, ये जोर की है। ऐसे जब लग शीत उष्ण सुगंध दुर्गंध बड़ा छोटा संज्ञा होती है जब लग पवन चलती है। और जब पवन ठहर जाती है तो कोई कहता है क्या, कहा नहीं जाता कि कैसी है। यही मैं, यही स्वप्ने वाला अपना आप अनंत प्रकार की माया देखता और मानता जानता था। जब जागृत की तरफ आता है तो केवल जागृत ही रह जाता है। मैं और तू, मेरा और तेरा, हानि और कुछ कहा जाता है क्या?
वो आभास में भ्रम रूप मानता है, और जब आभास भी गया तो भ्रम रूप मानना भी समाप्त हो जाता है। मन के उत्थान कोई काली कहा गया है, मन के उत्थान कोई माया कहा गया है। मन का उत्थान आत्मा में ऐसे जैसे आपके जागृत में स्वप्न वाला मन का उत्थान सत्य की तरह निद्रा से दिखता है। जब जाग जाते हैं तो कुछ भी नहीं, झूठा और सत्य दोनों से निपट लेते हैं। तैसे जब लग चित्त शक्ति चलती है, स्पंद रूप होती है, तब लग जगत को रचती है। जब तक चित्त चलेगा तब तक संसार की समाप्ति नहीं होगी। जन्म पर मरण, मरण पर जन्म। चित्ते चलती संसारो, ये संसार चित्त की चलन मात्र है। इसमें अपना आप भी और ये सब भी। जहाँ चित्त की चलन नहीं तो न हम न तुम, ये माया ही गुम। हम तो इससे छुटकारा पाने की इच्छा करते हैं, पर ये मरे पर भी पिंड नहीं छोड़ती। आप कहेंगे हम तो इससे छुटकारा, चिंतन से, मन से, माया से छुटकारा पाना चाहते हैं। मृत्यु की घाट प्राणी उतर जाता है तो भी ये चिंतन पिंड नहीं छोड़ता। इससे छूटने का यत्न है सत्पुरुषों का संग, संत जनों का संग और सद्ग्रंथों का अवलोकन। और लगातार घासी लगती आवे। यदि तुम्हारा अभ्यास दृढ़ होगा तो वो दिन जरूर आएगा जब ये मृत्यु की घाट उतर जाएगा। यानी तुम अपने आप में इसको नष्ट कर दोगे। जैसे झटके खा 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 के यदि हिम्मत करोगे, जग जाओगे, तो सारा चिंतन जागृत में नष्ट हो जाता है ना। फिर जागृत का जागृत ही रह जाता है ना। पुरुषार्थ करना है, पर पुरुषार्थ ही दूसरा दिन रात हो रहा है। दिन रात तेरा और मेरा, मेरा और तेरा, धन दौलत दे कान पान, ये चलना किधर था और किधर निकल गए हैं। इस तरह करते बाकी रकम भी निकल जाएगी और फिर तुम घूमते आए थे, घूमते ही रहोगे। अब भी कुछ बिगड़ी नहीं, अब भी राम संभाल, अब भी सही रास्ता पकड़ो। आज नहीं तो कल फिर रास्ता मिल जाएगा। रस्सी क्या पत्थर को चीर सकती है? कहाँ पत्थर और कहाँ ये रस्सी। परंतु लगातार घासी पड़ते 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 आगे कुएं के ऊपर पत्थर लगे रहते थे और रस्सी से पानी खींचते थे। अब भी कहीं गांव में हो सकता है तो वो रस्सी का कि घासी पत्थर से पड़ते 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 घिसते घिसते पत्थर में चुभ पड़ जाते थे। अभ्यास, दृढ़ पुरुषार्थ, पुरुषार्था फलदायका, पुरुषार्थ सच्चा पुरुषार्थ, दृढ़ पुरुषार्थ सफलता की गंगा में नहला ही लेता है। इंडस्ट्रीज नेवर फ्रूटलेस। सच्चे हृदय की मेहनत हिम्मत न हारें। अगर भूल में तुम दूसरे रास्ते निकल गए हो, मालूम पड़ता है, तो अब तो उसको छोड़ो ना, अब सही पकड़ो। अब भी नहीं सही पकड़ना तो पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, फिर बारंबार जन्मना और फिर बारंबार मरना। कभी जल जंतु तो कभी थल जंतु तो कभी नभ जंतु। जब लग चित्त शक्ति स्पंद रूप होती है तब लग जगत को रचती है।
और प्राकृत प्रकृति कारण रूप कहती है। प्रकृति कहलाती है, काली कहलाती है, कारण कहलाती है। उसमें दो प्रकार के शब्द होते हैं, विद्या और अविद्या रूप। भला और बुरा, विधि और निषेध, विद्या और अविद्या। हे राम जी, जो कुछ भी कहना होता है, जो ये मन के चलन रूप चित्र लेखा है, जैसे भागवत में उषा अनिरुद्ध का प्रसंग आता है। उषा चित्र देख के मोह को प्राप्त हो गई और बारंबार उसका स्मरण रुदन करती है। तब उसकी दासी चित्रलेखा कहती है कि तुम धैर्य धरो, मेरे में चित्र खींचने की शक्ति है। कई चित्र दिखाए, कई प्रकार के संसार के प्राणियों के चित्र बना बना के दिखाती है। जब अनिरुद्ध का चित्र आया तो उसमें जान आने लगी। बोले हाँ, यही है जो मेरे को सपने में रात को मिला था। इसके बिना अब मैं नहीं जी सकती। तुम चिंता न करो, मैंने कुछ किया है जिसकी बदौलत मेरे में शक्ति है कि मैं इसको यहाँ ले आती। और वो अपने योग बल से उड़ान भरती है। द्वारका में उसको मालूम पड़ा और उसको पलंग के सहित उठा के ले आती है। ये भागवत का प्रसंग है। वो चित्रलेखा जो चित्र बनाने में बड़ी निपुण थी और दूसरी शक्ति भी थी कि उस प्राणी को कैसे भी ले आना। पलंग सहित सोए को वहां ले आती है। हालांकि सुदर्शन चक्र भी रक्षा करता था, परंतु तो भी वो गुप्त रीति से ले आई। भावी बड़ी प्रबल होती है। भावी ऐसे वर्तने थे। प्रबल भावी के भाव कोई नहीं मेट सकता है। उसके ऊपर उनके आगे चल के लड़ाइयाँ होती हैं। नारद जी ने बीच में अपना पाठ पूरा किया, भगवान को सुनाया, और इधर उषा के पिता को भी बड़ी गुस्सा आता है। लड़ाइयाँ होती हैं, भगवान कृष्ण की सेना आती है और उधर महादेव भी साथ देते हैं। परंतु महादेव भी चाहते थे कि इसका अभिमान चूर हो, और सवाय भगवान के इनके अभिमान की निवृत्ति कोई कर नहीं सकता। हुआ ऐसे ही, बाणासुर का अभिमान नष्ट हुआ और उषा अनिरुद्ध को मिली। उषा अनिरुद्ध द्वारका पहुंच जाते हैं। तो यहाँ ये प्रकृति चित्र लिखती है। आपका मन ही सपने की सब मूर्तियां बना लेता है ना। जितनी भी मूर्तियां बनती हैं ये मन रूपी चित्रलेखा बनाती है ना। उसी पर भगवान वशिष्ठ जी महाराज तो पूर्ण है ना, तो सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं। जो स्पंद रूप जो कुछ कहना होता है सो स्पंद रूप जो चित्रलेखा है तिसविखी है। और जो शिव तत्व विखे अंकुर होती है, शिव तत्व से ही तो प्रकट होती है। आपके जागृत से ही तो वो मन आपका प्रकट होता है, नहीं तो कहीं बाजार से या कहीं दुकान से थोड़ा ही आता है। आप से ही प्रकट होता है, नहीं जागृत से ही प्रकट होता है।
जो कुछ कहना होता है सो स्पंद रूप जो चित्र लेखा है तिस विखे है। और जब शिव तत्व विखे अंकुर होती है तब अद्वैत रूप, और जब वही जागृत रूप में आती है तो चित्रलेखा रहती ही नहीं। जब जागृत आपका जो रूप है उसमें ये फुरना आता है तो वो है ही नहीं, केवल जागृत ही जागृत, अद्वैत तत्व ही अद्वैत रह जाता है जो कोई अपना आप है। तो अद्वैत तहाँ किसी शब्द की गम नहीं। जब जागृत की तरफ आती है तो स्वप्ने वाला कोई होता ही नहीं, और उनके शब्द जागृत में होते हैं क्या? जब मूर्तियां ही नहीं तो मूर्तियों की माया रूप बोलचाल कहाँ से आएगी? हे राम जी, शिव क्या है और शक्ति क्या है सो सुनो। कई दफा समझा चुके हैं, परंतु दयालु है ना, वो चाहते हैं कि मेरा शिष्य सावधान होकर ये दिया हुआ अमृत हजम कर ले। जैसे दयालु डॉक्टर होता है या दयालु गुरु होता है, वो अपने शिष्य या मरीज को अच्छे करने में कई दफा समझाते हैं। इसी तरह भगवान वशिष्ठ जी महाराज जो परम दयालु हैं, वो आगे भी बोले हैं कि हे राम जी, मैं हाथ उठा उठा के चिल्ला चिल्ला के इन गफलत में पड़े हुए जन्म मरण की घाट उतरने वालों को बार बार समझाता हूँ, परंतु ये बहुत बहरे हो बैठे हैं, मेरी बात नहीं सुनते। जो सुनता है वो मंगलमय पद में विश्रांतिवान होता है। शिव क्या है और शक्ति क्या है सो सुनो। ये जितने भी जीव हैं वास्तव में ये सब शिव हैं। जैसे समुद्र में जितने भी बुदबुदे हैं वास्तव में तो पानी है ना, अवास्तव में बुदबुदा लहर झाग चक्र है ना। इसी तरह जितने भी चाहे जल के जीव, चाहे थल के जीव, चाहे नभ के जीव, जितने भी जीव हैं वास्तव में शिव है। सर्वम खलु इदम ब्रह्मा, वास्तव में ये सब ब्रह्म परमात्मा ही आपे आप है। जैसे स्वप्न वाले जितने भी हैं, चाहे चोर हैं, चाहे साध हैं, चाहे माई हैं, चाहे भाई हैं, चाहे पत्थर हैं, चाहे नगर हैं, चाहे मूर्तियां हैं, चाहे कुछ भी हैं, है तो फकत जागृत ना। और यही वेदों का भी सिद्धांत है। सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई रे। सब गोविंद, सब आत्म भगवान जो अवाच्य है, जो वाणी का विषय नहीं, समझाने के लिए जैसे गूंगा आंखें और हाथ पांव और यूं ये देह हिलाता, इसी तरह ये हिलाना ही है, पर वास्तव में वहाँ ये अंग है ही नहीं तो पहुँचे कौन? स्वप्ने में जिस तरह अपने भगवान के रचने वाले भगवान के विषय में सोच करें और उनका वर्णन करें, पर स्वप्ने वाले जागृत में है ही नहीं तो किसका वर्णन कौन कर क्या कर सकता है? इसी तरह हम तुम हम वास्तव में ब्रह्मस्वरूप है, और ब्रह्मस्वरूप का हम वर्णन करते हैं। वास्तव में हम तुम और हमारा वर्णन कुछ वस्तु ही नहीं, जो है वो सदा 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 अपने आप में स्थित है। शिव क्या है और शक्ति क्या है सो सुनो। जेते कुछ जीव हैं सो शिव रूप हैं, और उनके जो चित्त का फुरना है सो ही काली। आपके मन का जो उत्थान है यही माया है, यही काली है, और यही हम है, तुम है, जन्म है, मरण है, नरक है, स्वर्ग है, देवी है और देवता है, पुण्य है और पाप है। जब जहाँ ये फुरना तहाँ हम और तुम, चाहे कैसी भी मूर्ति है, गधे की, चाहे बैल की, सर्प की, चाहे बिच्छू की, और अदला बदली इसका सहज धर्म है। और जहाँ मन का उत्थान नहीं, ये काली अपने, ये फुरना अपने जागृत में आता है तो शिव फकत आपे आप है।
शिव में काली है भी नहीं, जैसे सिनेमा के पर्दे पर कोई प्राणी पदार्थ है भी नहीं, पर अंधकार में सब सत्य परा दिखता है न। रोशनी करें तो कुछ नहीं। अज्ञान से हमको अपने आप के भुलेखे से हमको ये अपना आप और संसार परा दिखता है। जब हमको अपने आप का ज्ञान होगा, अलख निरंजन दे लक्ष्मी नारायण।